हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद आरजी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को हमें कैसे करना है। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमें दिया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिटी में टैक्सी चार्जेस लिए जाते हैं जिसमें कि फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर आपने कितना किया पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। इसका मतलब ध्यान से पहले समझेंगे फिर आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिटी में जो टैक्सी चार्जेस लिए जाते हैं उसमें फिक्स्ड चार्ज लिया जाता है प्लस चार्ज पर किलोमीटर भी लिया जाता है। ठीक, दोनों को मिला के टोटल चार्ज जो बनता है वो टैक्सी चार्ज इन टोटल कहलाता है। अब यहाँ यदि फिक्स्ड चार्ज आपका 5 रुपीज, लेट सपोज हमने फिक्स चार्ज, आप टैक्सी में बैठे आपको ये फिक्स चार्ज देना ही है। अब जितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, लेट सपोज आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया और 1 किलोमीटर का वो चार्ज ले रहा है 5 रुपीज करके, तो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 10 into 5 हो जाएगा। इन टोटल आपका कितना चार्ज आपको देना पड़ जाएगा? 5 रुपीज फिक्स्ड चार्ज तो आपको देना ही है, प्लस 5 10 50 पर किलोमीटर के हिसाब से आपका 50 रुपीज जो चार्ज बन रहा है उसको भी देना है। तो टोटल चार्ज आपको 55 रुपीज देना पड़ जाएगा। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया कि फर्स्ट जो लाइन है उसका क्या मतलब है। अब चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन है वो चेंज होता रहेगा। इसीलिए सबसे पहले ये चीज आपको समझना जरूरी है इस क्वेश्चन में कि टोटल चार्ज जो बनेगा वो फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर बनेगा। आगे समझते हैं। हमें बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। 10 किलोमीटर का यदि डिस्टेंस ट्रेवल किया गया तो टोटल चार्ज कितना पे करना है? 105 रुपीज। ठीक, फिर नेक्स्ट में हमें दिया है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि 15 किलोमीटर की जर्नी की गई द चार्ज पेड इज रुपीज 155। तो चार्ज पेड जो किया है करना पड़ेगा वो 155 रुपीज करना पड़ेगा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हमें क्या फाइंड करना है? फिक्स्ड चार्जेस फाइंड करने हैं और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है। और एक और क्वेश्चन है साथ में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? यदि पर्सन को 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको टोटल मिला के कितना चार्ज देना पड़ेगा? तो दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चों जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमें दो वेरिएबल्स लेट करने पड़ते हैं, फिक्स्ड चार्ज फाइंड आउट करना और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड आउट करना है ना। तो फिक्स्ड चार्ज को हम एक्स लेट कर लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को हम वाई लेट कर लेंगे। फिर देखो आगे क्वेश्चन कितने इजी वे में हो जाना है हमारा। तो सॉल्व स्टार्ट करते हैं और लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, एक्स रुपीज है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी वाई रुपीज। ठीक, अब देखो कंडीशन 1 की इक्वेशन क्या बनने वाली है। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं तो दो इक्वेशन तो हमें मिलनी है। फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे कि भाई 10 किलोमीटर यदि चलना है तो चार्ज कितना देना है? टोटल 105। अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम चले तो फिक्स्ड चार्ज हमारा क्या है? फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर हमारा y है। तो y यदि 1 किलोमीटर चले तो y देना है, लेकिन यहाँ हम कितने किलोमीटर चल रहे हैं? यहाँ हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं। तो 1 किलोमीटर के लिए यदि y देना पड़ रहा है तो 10 किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? 10 देना पड़ेगा, है ना। तो 10 किलोमीटर के लिए 10y हम चार्ज पे कर रहे हैं और फिक्स चार्ज तो हमको देना ही है। टोटल मिला के हमारा टोटल चार्ज बनता है। तो कंडीशन 1 की इक्वेशन देखो कितनी इजीली बन गई हमारी। हमारा फॉर्मूला यदि हमें याद रहे तो हमारा ये इक्वेशन बनाना बहुत इजी हो जाता है बच्चों। तो क्या है? फिक्स्ड चार्ज जो कि हमारा x है प्लस वेरिएबल चार्ज 10 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज दे रहे हैं तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देंगे? 10y देंगे। और टोटल मिला के कितना अमाउंट पे किया जा रहा है? टोटल मिला के हमारा 105 रुपीज पे किया जा रहा है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 105 रुपीज। फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन हमें मिल गई। अब सेकेंड कंडीशन की इक्वेशन तो आप खुद ही बना लोगे। फिक्स्ड चार्ज देखो चेंज कभी नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज x है, यहाँ पे भी x ही रहेगा, वो तो आपको देना ही है। प्लस चार्ज पर किलोमीटर चेंज हो जाएगा। अब हमें 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए पर किलोमीटर का चार्ज निकालना है। तो 1 किलोमीटर के लिए हमारा y रुपीज पे किया जा रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना? 15y हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 15y इज इक्वल टू हमारा टोटल चार्ज कितना पे कर रहे हैं?
155। बस मिल गई हमें दो इक्वेशन, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमारा क्या निकाल लेना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x सेकेंड इक्वेशन को यदि हमने कन्वर्ट किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकाली, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 y हो जाना है। इस इक्वेशन को हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, x की जगह पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है हमारा। अब इस x की जगह हमें क्या पुट करना है, ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की इसे पुट कर देना है। ठीक, ये जो x की वैल्यू हमें मिली है, ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसे हमें x की जगह पुट कर देना है। तो चलो पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y, रेस्ट विल बी सेम, प्लस 10y है तो 10y लिखा, इज इक्वल टू 105 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो y सॉल्व किया तो देखो माइनस 15y, अच्छा ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले, माइनस 15 माइनस माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 155 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो माइनस 155 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस होना है तो माइनस 5y आ रहा है, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो रहा है, बिगर डिजिट के आगे माइनस है तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस हो गया कैंसिल, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 50/5 विच इज इक्वल टू 10। तो देखो चार्ज पर किलोमीटर हमारा क्या आ रहा है, 10 रुपीज आ रहा है। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, और हमें y की वैल्यू क्या मिल चुकी है, y इज इक्वल टू 10 हमें मिल चुका है ना। तो ये हमें पुट करना है वैल्यू। यहाँ से x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10 किया, x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ₹5 मिल गई। तो देखो फिक्स्ड चार्ज जो है वो ₹5 देना है और वेरिएबल चार्ज हमें ₹10 देना है। आगे एक और क्वेश्चन हमें दिया है, उसको भी कर लेते हैं। फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हमें मिल चुका है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 25 किलोमीटर की यदि जर्नी की जाती है तो उस पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा, हमें मनी निकालना है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, बहुत इजी फॉर्मूला है, उसी का यूज करेंगे। टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर होता है ना। तो यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज जो है वो हमारा क्या है, x प्लस चार्ज पर किलोमीटर हमारा 10y, कितने किलोमीटर के लिए चल रहा है, 25 किलोमीटर के लिए जाना है तो 25 इंटू वाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, x की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 पुट किया, प्लस 25 किलोमीटर के लिए जाना है और पर किलोमीटर y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 10 मिली थी, तो y की जगह हमने 10 पुट कर दिया। 5 प्लस 250 दिस विल बी इक्वल टू 255 रुपीज। देखो कितना इजिली हमें फॉर अ डिस्टेंस ऑफ of 25 kilometer, 25 kilometer, charge paid will be, charge paid will be ₹255। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। साथ ही साथ आपको फिक्स्ड चार्ज भी लिखना है। फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना आया, फिक्स्ड चार्ज जो कि हमने एक्स लेट किया था वो हमें ₹5 मिला, और चार्ज पर किलोमीटर जिसे कि हमने वायलेट किया था ये हमें ₹10 मिला। इस तरह से आपको फाइनल आंसर में तीनों चीजें लिखनी है बच्चों, क्योंकि स्टेटमेंट वाला सम है, फाइनल आंसर भी हमारा एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, जैसे कि एक भी नंबर ना कट हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओनली आपको याद रखना है कि टोटल चार्ज यहाँ पे जो होगा वो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। अब किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज पर किलोमीटर चेंज होता रहेगा। ओके, जैसे यहाँ 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू वाई कर दिया। ओके, 10 होता तो 10 इंटू वाई कर देते, रेस्ट विल बी सेम। बाकी आपको इक्वेशन बनाना आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बच्चों तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।